हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम महांती रोशनी है और मैं सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन की स्टूडेंट हूँ। मैं आज समझाने वाली हूँ मैथ के चैप्टर 6 नंबर चैप्टर, जो कि है त्रिभुज। त्रिभुज क्या है कि त्रिभुज तीन भुजाओं से एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं और त्रिभुज के भुजा रहते हैं। त्रिभुज के भुजा भी तीन पार्ट में डिवाइड हुए, जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यानी आप इधर देख सकते हैं एक त्रिभुज है, इसके अगर दो बाहु समान हो तो ये कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी जिसके तीन भुजा समान हो, यानी ये त्रिभुज के अगर ए बी बी सी सी ये तीन भुजा समान है तो इसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। विषमबाहु त्रिभुज यानी जिसके कोई भी भुजा समान ना हो, जैसे कि इधर ए बी बी सी सी ये तीन भुजा अगर समान ना हो तो इसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। फिर इसके कोण के बारे में, तो न्यून कोण क्या है, अगर 90 डिग्री से कम हो तो उसे न्यून कोण कहेंगे। जैसे कि इधर है 45 डिग्री, अगर 55 डिग्री ऐसा अगर है तो उसे न्यून कोण कहा जाएगा। फिर आएगा समकोण। समकोण यानी अगर किसी त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण हो तो वो समकोण कहलाएगा। फिर आएगा अधिक कोण। 90 डिग्री से अगर अधिक हो, जैसे कि 120, 110, 105 अगर ऐसे डिग्री का कोण हो तो वो समकोण अधिक कोण कहलाएगा। फिर हम पढ़ेंगे कि इसमें जो मेन आता है क्वेश्चन और सेक्शन डी में आता है 4 मार्क्स का आता है, जो कि 6.1 का रहता है, जिसे कहते हैं थेल्स का प्रमेय। और कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आधार वो समानुपातिकता का प्रमेय समझाओ। फिर यह प्रमेय क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को दो भाग में विभाजित कर समान अनुपात में विभाजित कर देती है। जैसे कि 6.1 इधर एक त्रिभुज है ए बी और सी। ये 6.1 में यह है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक भुजा को समांतर एक रेखा खींची जाती है, तो इधर एक रेखा, इधर हमें पहले से दिया रहता है कि इधर DE समांतर BC का रहता है। और फिर हमको यह सिद्ध करने के लिए दिया रहता है कि AD बट्टे DB बराबर AE बटे EC। हमें यह सिद्ध करने के लिए दिया रहता है। फिर हम इसमें रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे ना, AC के ऊपर जो DM का लंब रहेगा, DM AC के ऊपर, और जो EN रहेगा वो AB के ऊपर लंब रहेगा, EN AB के ऊपर। और DC और EB यानी BE ये दोनों बराबर रहेंगे। फिर इसका उपपत्ति यानी इसका सॉल्यूशन, पहले हम लेंगे यह AD को लेंगे एरिया ADE और बट्टे में एरिया DBE। पहले दोनों में हम दो समीकरण बनाएंगे, दो तरीके से हल करेंगे। उसमें सबसे पहले में AD लेंगे, फिर ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है पहले ये वाले त्रिभुज को लेंगे और फिर उसके बाद DEC ये वाले त्रिभुज को लेंगे, DBE। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है हाफ। इसमें हमारा यह लंब दिया है कि EN, और हमारा ये जो भुजा दिया है AD। और फिर हम ये त्रिभुज में देखेंगे, ये त्रिभुज में भी EN दिया है और इसमें DB। तो ये हाफ हाफ समान है, मतलब एक जैसा है तो ये कट जाएगा, और EN भी एक जैसा है तो ये कट जाएगा। फिर हमारा आएगा कि AD बट्टे DB। फिर दूसरे में देखेंगे एरिया ADE, फिर एरिया DEC।
इसमें भी इसकी तरह ही किया जाएगा, हाफ गुणा इधर ए बी पर क्या, अब हम ये वाले त्रिभुज को देख रहे हैं ना, तो ए बी पर क्या है, डी एम है, तो डी एम लंब है, और फिर इसमें डी एम लंब है, एसी पर डी एम लंब है, तो ए ई और फिर हाफ डी एम ई सी, फिर हाफ हाफ कट जाएगा, डीएम दोनों एक जैसा तो कट जाएगा, फिर आएगा ए ई बटे ई सी। और फिर ये जो त्रिभुज है, ये जो दोनों त्रिभुज है, एरिया मतलब डी बी ई, त्रिभुज डी बी ई और त्रिभुज डी ई सी, यह इसके समांतर, ये इसके जो आधार, एक ही आधार, ये इसका आधार है डी ई, तो एक ही आधार डी ई और समांतर रेखा बी सी के बीच स्थित दो त्रिभुज, जिसके कारण हमारा एरिया DBE बराबर एरिया DEC हो जाएगा। अगर एरिया DBE और DEC बराबर हो गया तो हमारा AD, इसलिए AD बटे DB और AE बटे EC हो जाएगा। सो थैंक यू।